था वो डबल टॉप बनता हुआ। उसके बाद ये चर्चा हुई थी कि यहाँ से अब देखना है कि शायद प्रॉफिट टेकिंग का दौर शुरू हो। वो 850 870 के जोन्स थे जहाँ से अच्छी खासी अब मुनाफा वसूली का दबाव। कल का एक पेनफुल सेशन अपनी स्क्रीन पे था, पर आप मेंशन कर रहे हो कि कुछ क्रूशल जोन्स के फिर भी ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा। ऐसे में अब कंफ्यूजन है ब्रॉडली। मैं स्ट्रैटेजी पे इंट्राडे बाद में आता हूँ। ब्रॉडली रणनीति होगी क्या अब यहाँ से? बिल्कुल, देखिए डबल टॉप का मतलब ये नहीं है कि बस अब मार्केट यहाँ से वापस प्रीवियस लो टेस्ट करे। ठीक है, एक बार 6 महीने का निफ्टी का चार्ट देखते हैं। हमने 26,200 से हम गिरे, हम 23,800 पर आकर एक बार रुके। 23,800 से हम गिरे, वो जो 23,800 से हम गिरे जो जैन फेब में गिरे थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वहाँ से हम गिरे करीब करीब 21,950। उसके बाद 22,150, वो उस पूरे मूव को हमने प्ले किया था, उस स्विंग को। उसके बाद 22,150 पे ट्रेलिंग स्टॉप लगा शॉर्ट साइड पर। Yes. हम लॉन्ग हुए 22,150 से 23,800 तक गए। 23,600 पर ट्रेलिंग स्टॉप लगा। हाँ। और उसके बाद बाहर हुए। और तब से एक व्यू ये रहा है कि आप निफ्टी पर नो ट्रेड जोन में रहें, या फिर अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो 23,600 इंट्राडे में बातचीत होती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक जरूरी नहीं है कि मार्केट, लाइफ में भी ना बहुत चीज़ें होती हैं। हम लाइफ में ना एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट। आंसर हमेशा आपको सेंटर में मिलेगा। लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, मार्केट बी अबाउट फाइंडिंग द सेंटर। क्योंकि जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि या तो मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई लगाए या मार्केट सीधा अपने प्रीवियस लो तोड़े। मार्केट बीच में भी कारोबार कर सकता है काफ़ी समय तक। मार्केट अब वो कर रहा है। तो अगले 2 दिन के लिए ना आप इंडेक्स को भूल जाएं आज। और मैं कह रहा हूँ चलिए एटलीस्ट कल तो खैर हम फ्रेश भी लेंगे, एटलीस्ट आज थोड़ा इंडेक्स पे कम फोकस करें। कल भी मैंने व्यू यही लिया था कि इंडेक्स बहुत वॉलेटाइल रहेगा, और आप इंडेक्स में अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आपके दोनों साइड स्टॉप लॉस लगने का रिस्क रहेगा। और कल आपने देखी क्या वॉलेटिलिटी है। अच्छा, एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉलेटाइल मार्केट में पैसा बनाएं। कोई आपको मार्केट ना ब्राउनी पॉइंट नहीं देगा कि आपने एक खराब मार्केट में पैसा बनाया था। आप वर्ल्ड कप जीते तो वर्ल्ड कप जीते ना, चाहे आप हिंदुस्तान में जीते चाहे आप वो ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते। वर्ल्ड कप विन इज वर्ल्ड कप विन। तो अब बाजार ने आपको 2 शानदार स्विंग दी जो हमने एक्सप्लेन की, एक शॉर्ट साइड पर, एक लॉन्ग साइड पर। हमने दोनों पकड़ी थी, मार्च में हमने बात भी की थी इसकी। और दोनों स्विंग में आपको करीब 1000 से 1200 पॉइंट मिले। मैं 1000 से 1200 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मैंने शुरू के 200 पॉइंट पकड़ने की बात की थी, ना एंड के 200 पॉइंट। कंफर्मेशन मिला, उसके बाद पकड़ा, और एंड में भी लास्ट के 200 पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप ने हमारे खा लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको अब अगले 1000-1200 पॉइंट के स्विंग का वेट करना है। यहाँ पर जब मैं हूँ ना, मुझे 1200-1000 पॉइंट की स्विंग दिख नहीं रही कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में। वो हो सकता है आ जाए, लेकिन उसका कंफर्मेशन कल मिलेगा। तो इसके लिए, और जैसे हम कल भी कह रहे थे, एक तो जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट टॉप या बॉटम पकड़ें। हमने पहले एक बार वो गलती की थी और वो उल्टी पड़ी हमारे ऊपर, तो इसके लिए तब से हमने एक व्यू लिया था। और आखिरी के और शुरू के 200 पॉइंट ना किसी और को लेने दीजिए। थोड़ी इसको चैरिटी समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए। और एक चीज़, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए कुछ टाइम तक। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच काम कर रही है। कल भी देखिए क्या शानदार स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ने काम किया। कल हमने चाहे बिग स्टॉक्स की बात की या स्पॉटलाइट की बात की, सब में शानदार मूव आए थे कल। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव मिल रहे हैं। एक सेक्टर जहां पर आप, मुझे लग रहा है कि यहां से फोकस कर सकते हैं प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर आपका नजरिया 1 महीने से लेकर 2 महीने का है, वो है फार्मा। यूएस बेस्ड फार्मा स्टॉक्स जो हैं वहां पर आप फोकस करिए। वो सेक्टर काफ़ी गिर चुका है और उसमें स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुके हैं, और उसमें आपको एक और सपोर्ट मिलेगा। मैं जितने ही ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा हूँ ना, सब में एक चीज़ निकल कर आ रही है कि सबसे शानदार अर्निंग्स अगर इस क्वार्टर में किसी एक सेक्टर की आएंगी तो फार्मा सेक्टर की होंगी। तो आपके पास वो एक सपोर्ट होगा। स्टॉक्स ऑलरेडी गिर चुके हैं, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। हाँ, ये हो सकता है कि एक आध बार और नी जर्क में और स्टॉक 3-4% गिर जाएं। वो मैं दावा नहीं करता कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने आज लिया तो कल की कल ही पैसा बन जाएगा, लेकिन एक सेक्टर यहाँ पर है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर है। आईटी और ऑटो में अभी भी थोड़ा सा नो मैंस लैंड में मान रहा हूँ मैं। थोड़ा अभी भी कन्फ्यूजन है मुझे इन 2 सेक्टर्स को लेकर, और ऑटो के तो सेल्स आंकड़े भी आ रहे हैं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ही है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी ने 50,100 बचा लिया, वो बहुत सबसे क्रूशियल लेवल है 50,100, अगर वो बचा लिया तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा। वो हमको अगले 3-4 दिन में जवाब मिलेगा। तो ये मेरी एक बेसिक अप्रोच होगी। ना बिल्कुल ठीक। अभी डिटेल्ड अप्रोच पे आएंगे, आज की स्ट्रैटेजी पे भी उतरेंगे, लेकिन पहले जरा ग्लोब का मूड समझ लेते हैं और ट्रेड सेटअप खड़ा कैसा है वो जान लेते हैं। ग्लोब गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि एकदम फ्लैट। कल दिक्कत भरा सेशन था, 1.5% निफ्टी करेक्ट करा था, उसके बाद आज उन्हीं क्लोजिंग लेवल